नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। कांग्रेस ने शुक्रवार 29 नवंबर को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हाल में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान और गिनती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर व्यक्तिगत सुनवाई की भी मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों से मनमाने ढंग से मतदाताओं को हटाया गया और हरेक विधानसभा क्षेत्र में 10,000 से अधिक मतदाताओं को जोड़ा गया। पार्टी ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र के मतदाता डेटा पर एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने अपने लेटर में जिक्र किया है कि मनमाने ढंग से हटाने और जोड़ने की इस प्रक्रिया की वजह से जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र में मतदाता सूची में लगभग 47 लाख नए मतदाता शामिल किए गए हैं। पार्टी ने दावा किया है कि जिन 50 विधानसभा क्षेत्रों में औसतन 50,000 नए मतदाता जोड़े गए हैं, उनमें से 47 सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन और उनके सहयोगियों ने जीत दर्ज की। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। पार्टी ने कहा है कि 21 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे तक महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत 58.22% था, जो रात 11:30 बजे तक बढ़कर 65.02% हो गया। इसके अलावा अंतिम रिपोर्ट में 66.05% मतदान दर्ज किया गया था, जो मतगणना शुरू होने से कई घंटे पहले घोषित हुआ। लेटर के अनुसार केवल 1 घंटे में यानी शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच लगभग 76 लाख वोट डाले गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए मतपत्रों के उपयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि हमें ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर चाहिए। बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 288 में से 230 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी ने 132, शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती। वहीं महाविकास आघाड़ी एमवीए को कुल 46 सीटें मिली, जिनमें कांग्रेस की हिस्सेदारी केवल 16 सीटों की रही। बिल्कुल शादाब रिजवी, बिल्कुल सीधा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सीधा निशाना है। बिल्कुल निशाना है। और बेबाक जी, आज मैं एक और खुलासा करना चाहता हूं। विपक्षी पार्टियां या फिर और लोग तो खुलासा कर ही रहे हैं, और वो खुलासा मैं ये करना चाहता हूं कि चुनाव आयुक्त जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने तो अपने बयान में कह दिया है कि धांधली हुई है। अब जो मौजूदा चुनाव आयोग है उसको नहीं नज़र आ रहा है, विपक्ष के बार बार शिकायत करने पर भी नज़र नहीं आ रहा है। अब अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग बिल्कुल बहरा और मूक दर्शक हो गया है। इसके अलावा कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती, मूक दर्शक है। सारा खेल सामने चल रहा है, लेकिन ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। एक सबसे बड़ी बात यह है, जो मैंने अभी कहा कि मैं एक और खुलासा करना चाह रहा हूं, कि हमारे देश के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया है, उस चुनावी प्रक्रिया को जो तरीके से चलाया जाता है, इस चुनावी प्रक्रिया को चलाने के लिए चुनाव आयोग के कोई अधिकारी वहां पर नहीं होते हैं निचले लेवल पर। जब वोटर लिस्ट की आपने अभी बात बताई कि आरोप ये लगा रहे हैं विपक्ष के लोग कि वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिए गए, 47 लाख वोट ऐसे हैं जो कि जुलाई से लेकर और चुनाव की डेट तक बढ़ा दिए गए। बिल्कुल। तो ये जो घटाने बढ़ाने का खेल है साहब, ये कौन कर रहा है? ये एक खुलासे वाली बात है। मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि इस खेल में कौन लोग इन्वॉल्व हैं। इस खेल में वो लोग इन्वॉल्व हैं, आप समझेंगे कि आखिर ये लोग आरोप लगा देते हैं हमेशा से कि सरकार के चमचे बन रहे हैं। क्या हर अधिकारी सरकार का चमचा बन रहा है? आज मैं उन चमचे बनने वाले लोगों का खुलासा कर रहा हूं कि जो निचले स्तर का, सबसे चुनाव आयोग सबसे बड़े उच्च स्तर का अधिकारी है, तो सबसे निचले स्तर का जो अधिकारी कर्मचारी है वो बीएलओ है, और बीएलओ से ही सारा खेल शुरू होता है इस धांधली का। पिछले आपने कुछ समय में देखा कि अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया था कि ओबीसी के और कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के वोट जो हैं वो वोटर लिस्ट से, जो मतदाता सूची है, उससे गायब कर दिए जाते हैं। एक छोटे से गांव देहात और बूथ पर जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर जब कुछ लोगों के वोट गायब होते हैं तो बड़ा इशू नहीं होता है, लेकिन ये छोटी छोटी कटौती जब बाहर जाकर निकल के आती है और इसको आप जब जोड़ेंगे तो एक बल्क में वोटिंग परसेंटेज निकल के आता है, जो वोट परसेंटेज की मतदाता सूची से उसके नाम गायब हो गए होते हैं। अब उस बीएलओ की मजबूरी क्या है? उस बीएलओ की ये मजबूरी है क्योंकि वो जो बीएलओ बनाया जाता है वो आपके प्राथमिक विद्यालय का एक शिक्षक होता है, जिसको बीएलओ का वहां पर कार्यभार दिया जाता है अतिरिक्त तरीके से।
अब अगर वो BLO धांधली में शामिल नहीं होगा तो उसके ऊपर NPRC की एक पोस्ट है, वो NPRC उसकी चूड़ी टाइट कर देगा। और अगर NPRC इस धांधली में शामिल नहीं होगा तो ABS से ही फिर उसकी खबर लेगा NPRC की। अब ABS से अगर इस धांधली में शामिल नहीं होता तो BSS साहब उसकी खबर लेंगे, और अगर BSO भी इसमें शामिल नहीं होते तो DIOS उसकी खबर लेंगे। इसी तरीके से जिलाधिकारी तक बात पहुंच जाती है, और जिलाधिकारी से लेके फिर वही सचिव, और सचिव से लेके मुख्यमंत्री। अंतिम पंक्ति में यही कहना चाहूंगा कि जो शुरुआत से धांधली चली थी वो नीचे तक मजबूरी में लोगों को डर का माहौल पैदा करके मतलब सादा चलाई जाती है। ये एक कड़ी है, बिल्कुल नीचे एक से कड़ी। लेकर ऊपर तक एक कड़ी जुड़ी हुई है, और इस कड़ी में ही सारा खेल हो जाता है। और खेल इसलिए होता है क्योंकि हर किसी को अपने बीवी बच्चे पालने हैं, हर किसी को अपनी जीविका चलानी है, और अगर पेट पालना है, जीविका चलानी है और नौकरी में बने रहना है तो फिर आका के हुक्म को भी मानना पड़ेगा। आका का हुक्म धीरे धीरे जो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है उसी तरीके से BLO लेवल तक पहुंचता है और एक बड़ी धांधली का रूप ले लेता है। और गौर करने वाली बात यह है बेबाक जी कि हमारे बूथ के लोगों को, हमारे ग्राम वासियों को, हमारे पंचायत वासियों को इस खबर का जरा भी अंदाजा नहीं लगता, इस खेल का जरा भी अंदाजा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बड़े छोटे लेवल पर वोट कटते हैं। अरे भाई कितने वोट कटे होंगे एक जगह से? 10 वोट कटे होंगे, 20 वोट कटे होंगे, 30 वोट कटे होंगे, लेकिन जब ये वोट अगर बल्क में हम एक साथ इनको गिनते हैं तो एक बड़ी वोट परसेंटेज अल्पसंख्यक समुदाय की और OBC समुदाय की और दलित समुदाय की, बहुजन समुदाय की काट दी जाती है। और उसकी जगह एक नए वोटों को दिया जाता है। तो ये सादाब रिजवी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है बिल्कुल कि कैसे एक चेन सिस्टम है पूरा, उस चेन सिस्टम के माध्यम से ये सारा घपला किया जाता है। आपको इस विषय में अगर कोई जानकारी है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।